एफआईआई और डीआईआईस ने कल के बाजार में क्या किया उस पर भी नजर डाल देते हैं। एफआईआईस ने कल के मार्केट में खरीदारी की। करीब 2600 करोड़ की खरीदारी एफआईआईस ने कल की और डीआईआईस ने भी कल खरीदारी की करीब 2800 करोड़ की। इसके अलावा एफआईआईस की बात करें तो याद रखें दूसरे दिन लगातार उन्होंने खरीदारी की। 7 जून यानी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 4400 करोड़ की खरीदारी थी और कल फिर से करीब 2600 करोड़ की खरीदारी दिखी। डीआईआईस की बात करें तो 7 जून को थोड़ी सी बिकवाली थी, लेकिन उसके बाद फिर से खरीदारी लौटी। 1300 करोड़ शुक्रवार को बेचे, लेकिन उसके बाद कल करीब 2800 करोड़ की खरीदारी दिखी। तो काफ़ी अच्छा एक्शन रहा कल एफआईआईस और डीआईआईस का भी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, ये बताने के लिए डिम्पी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के बाजारों के लिए ट्रिगर्स क्या रहेंगे। मोदी गवर्नमेंट बन चुकी और की मिनिस्ट्रीज अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स के पास। बताएं बाजार पर क्या राय रहेगी और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स देखने चाहिए। शीशा मार्केट के अंदर ये चीज तो पहले से तय थी कि जो मिनिस्ट्री है उसमें कुछ ज्यादा हेरफेर होगा। जो की मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। जो की मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी ने अपने पास रख ली है और ये मार्केट को चाहिए। मार्केट को सारे पोर्टफोलियो से लेना देना भी नहीं है, उसमें पार्टनरशिप में पोर्टफोलियो चाहिए, जैसे कि होम, डिफेंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर, ये सब किसके पास रहता है। तो आप ये देखेंगे ये प्रिवेलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। पहला पॉइंट तो इससे क्लियर हो गया कि मार्केट के अंदर एज सच किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग नहीं आएगी और स्मूथ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हुई है। मतलब जितना डर था कि शायद अलायंसेस बहुत डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा डिस्टर्बेंस हमको नहीं देखने को मिला। तो इसलिए मार्केट ने इसको फैक्टरिंग भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्केट इसको फैक्टरिंग नहीं कर रहा। मार्केट इतना फास्ट है कि इसको बैक टू बैक फैक्टरिंग कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बाजार में सरकार बनने से पहले भी हमने ऑल टाइम हाई लगा दिया था और ये ऑल टाइम हाई ना केवल निफ्टी पे लगा बल्कि सेंसेक्स पे भी लगा और बैंक निफ्टी भी अपनी ऑल टाइम हाई के काफी करीब तक पहुंच गया था। कुल मिला के बात कहने के मतलब है कि जितनी भी अच्छी न्यूज है मार्केट इसको सीधा सीधा डिस्काउंट भी कर रहा है। कोई भी एक नई प्रॉब्लम अगर मार्केट के अंदर आती है तो ये मार्केट भी थोड़ा करेक्ट हो सकता है। कल का सेशन अगर याद होगा शीशा आपको, तो कल हमने ये बात क्या हल्का सा नीचे आ सकता है। कल गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर था और आप कल देखेंगे दिन भर आप एक रेंज पे रहने के बाद हल्की सी वाइड बिकवाली हुई है मार्केट के अंदर। और ये बात कल हमने आपको फोर्स के जरिए बता देखा कि मार्केट में फोर्स नहीं है, एक पावर नहीं है, ऊर्जा नहीं है, वो थोड़ा आज भी एब्सेंट रहेगा। तो आज भी आपको ना एक डल सेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑल्सो आपको 50 पॉइंट तेज मिलेगा, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का असर थोड़ा बहुत और जुड़ जाएगा, लेकिन वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केट के अंदर, ना ही बहुत बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बाजार चल जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और आपको मनी डिप्लॉय करना है तो आप ये भी डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करें, किस जगह पर करें और कैसे करें। तो ये टिपिकली फंड मैनेजर्स की भी प्रॉब्लम चल रही है। जो 20,000 करोड़ रुपए का एसआईपी है वो पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट की जो वैल्यूएशन है उसको लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न अभी भी है। तो इसलिए बाजार में किसी भी एक छोटे से डिप को हर कोई वेलकम करेगा। जो 24,000 का टारगेट भी दे रहा है ना, वो भी ये कह रहा है कि पहले बाइंग और डिप होगा। तो ये बात मार्केट को सोचनी चाहिए, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को सोचनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर कल हल्की हल्की सी अनवाइंडिंग हुई है। उनकी ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। कल अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी का भी 6% से ज्यादा कम हुआ और बैंक निफ्टी का भी 6% ज्यादा कम हुआ है। ये टिपिकली इवेंट क्लोज होने के बाद होता है कि आप जो भी पोजीशंस लेके बैठे हैं आप उसको क्लोज करो भाई, क्योंकि आपने इवेंट सेंट्रिक पोजीशंस बनाई थी। तो कल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन सेंट्रिक पोजीशंस की वो क्लोज हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बाजार में थोड़ी डलनेस रहेगी। दो चीजें और डलनेस की, पहला एक तो हम अपने ओपन इंटरेस्ट कम कर रहे हैं और दूसरा हम विक्स को गिराए हुए हैं। विक्स भी नहीं बढ़ रहा अभी यहाँ से, तो मार्केट में डलनेस का पहला ही सूचक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रेंज के हिसाब से देखेंगे तो ना कल रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना ही ब्रेकडाउन हुआ। एक चीज कल जो फ्यूचर्स में चेंज हुई है वो है प्रीमियम से डिस्काउंट। कल हम डिस्काउंट पे आ गए। डिस्काउंट का मतलब ये है कि इच्छा शक्ति बाजार के अंदर खरीदने की वो कम हो गई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं आपको पैसे दूं तो आप भी डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर पैसे को। तो सेम प्रॉब्लम सभी के साथ है, इसलिए प्रीमियम से डिस्काउंट आ गया, यानी कि आप आगे का फ्यूचरिस्टिक पोजीशन को और अच्छा नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आपने डिस्काउंटिंग कर दी। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे डिस्काउंटिंग था। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार में बहुत महंगा ना सस्ता है, दोनों का रेशियो
अब 1 से नीचे आ चुका है, तो उसको हम टिपिकली फेयर वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का ज़्यादा पावर है चलने की, तो निफ्टी का थोड़ी कम है। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना हो बाय का तो बैंक निफ्टी के साथ पहले कीजिएगा, निफ्टी के अंदर बाद में। ऑप्शंस ट्रेडर्स के अंदर कल भी प्रीमियम इरोड हो रहे थे दोनों के ही, आज भी ऐसे ही होगा। राइटर्स के लिए ठीक है ये बाजार, बट बायर्स के लिए खराब है। चाहे कॉल की बाय होगी चाहे पुट की बाय होगी, प्रीमियम बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राइटर्स के लिए ठीक है, जब पुट को राइट करें चाहे कॉल को राइट करें, दोनों के पैसे उसके पास आ सकते हैं। और 3-4 शेयर अभी एफ एंड बैन में, तो कुल मिला के जिनके पास पोजिशंस पड़ी है वो सिर्फ होल्ड करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 23,000 का एक इंपॉर्टेंट बेस है, ये ब्रेक नहीं होगा। 23,200 का भी एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 23,500 का। सेम विद द बैंक निफ्टी, 49,500 का सपोर्ट है, 49,000 का भी सपोर्ट है, और ऊपर जाते समय 50,000 और 50,200 का रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में रहने वाला मार्केट है। आज कोई बड़े सौदे प्लस ना करें, जो सौदे हैं उन्हीं को ही हैंडल विद केयर करें। डेट बिल्कुल, तो ये रहा बाजार पर। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अजित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च डिपार्टमेंट के। अजित, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं, बाजार पर क्या राय बनेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग अर्चिता। तो बेसिकली देखिए, टोन पॉजिटिव है। काफी वॉलेटाइल वीक रहा है पिछला हफ्ता, तो उसके बाद थोड़ा बहुत रुकना, संभलना, कंसोलिडेट करना, वो मेरे हिसाब से मार्केट में हेल्दी है। जब तक देखिए प्राइस वाइज आप कुछ मेजर डैमेज नहीं देख रहे हैं, मीन्स 23,100 का जोन है वो मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं, जब तक कोई ऐसा मेजर चैलेंजिंग मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में रहेगा। बस हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें आप यहाँ पे। जो भी वॉलेटिलिटी आपने देखी है लास्ट वीक, वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ से फिर आपको और पॉजिटिव साइड के लिए अप मूव के लिए देखने को ट्रिगर मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ टोन पॉजिटिव है, बट यस थोड़ा कंसोलिडेशन का बायस रह सकता है। तो इंडेक्स में मेरी रिकमेंडेशन होगी निफ्टी में कि आपको एक डिप का वेट करना चाहिए, 23,100 का जोन, वहाँ पे आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, नॉट द करंट लेवल्स। सिमिलरली बैंकिंग में भी देखिए एक रेंज बाउंड बायस ही अभी दिख रहा है। नेचुरल है बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में भी, और अब वहाँ पे भी थोड़ा सा पॉज दिख रहा है। तो मुझे लगता है, बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना है। 49,000 49,400 का जोन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहीं पे 50,000 को क्रॉस करने के बाद आप फ्रेश मोमेंटम देखेंगे। तो यहाँ पे भी अभी वेट एंड वॉच है, बट ये टोन पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स के ही मेंटेन करनी है अप्रोच। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको। अक्रॉस दी बोर्ड आपने पार्टिसिपेशन देखा है, और ब्रॉडर इंडाइसेस भी ठीक ठाक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली कल स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी जब तक कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का टोन कंटिन्यू रहता है। तो पहला नाम होगा हीरो मोटोको का फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। कल के सेशन में भी एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मूव कंटिन्यू रहेगा। 6,050 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 55 से 70 के स्टॉप लॉस के साथ उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद जी लिमिटेड में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं लॉन्ग के लिए 178 तक के टारगेट के लिए, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप एट 157। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है जी एंटरटेनमेंट और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प। अजित, बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बनाने के लिए अब हमारे साथ वंदना भारती, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी रिसर्च की एसएमसी ग्लोबल में, वो जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बनेगी? बेस मेटल्स, क्रूड ऑयल और सोने चांदी, सभी की अपनी रणनीति बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यहाँ पे बेस मेटल में अगर देखा जाए तो एक पॉज है, लेकिन यहाँ पे प्रेशियस मेटल में लगातार एक करेक्शन दिख रहा है, जो कि हर अपसाइड पे अब यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आज के दिन में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में देखें तो फॉल आ रहा है और रिफ्लेक्ट होगा इंडियन मार्केट में भी। यहाँ पे 71,250 के करीब सेलिंग करना चाहिए गोल्ड में। 71,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,325 का। अगर बात सिल्वर की जाए तो सिल्वर में भी लग रहा है कि आज के दिन में फिर से एक फॉल आना चाहिए। कल ये थोड़ा सा रिकवर होके बंद हुआ था 90,000 एग्जैक्ट यहाँ पे बंद
किया था, लेकिन आज के दिन में लग रहा है कि अगर फॉल आता है यहाँ पे तो 89,500 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। रही बात एनर्जी काउंटर की, तो एनर्जी काउंटर में लग रहा है कि एक कमोडिटी, जिस छोटी सी कमोडिटी है नेचुरल गैस, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये काफी स्ट्रॉन्ग इसका रहा है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है 255 के करीब एमसीएक्स नेचुरल गैस में, यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 265 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 250 का। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल बार बार यहाँ से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और साथ में लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है कल के बढ़त के बाद। तो एक रेंज रहेगा जो कह सकते हैं कि 6425 से लेके 6525 तक का होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रणनीति हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन बात अगर कॉपर की जाए, कल एक रिकवरी देखने को मिला था, आज के दिन एक फॉल हो सकता है। 862 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन होगी, टारगेट होगा 858 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 864 का। तो क्रूड ऑयल मार्केट में कोई ज़्यादा रणनीति नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 265 रुपीज़ प्रति शेयर, 265 का लक्ष्य, और गोल्ड पर बिकवाली की राय 71,000